मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनते ही यदुवंशियों की चर्चा तेज। देश की राजनीति में यदुवंशियों का कैसा रहा है दबदबा? बीजेपी ने किन किन यदुवंशियों को दिया मौका? क्या लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोहन यादव को सीएम पद मिला? नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। बीजेपी ने एक बार फिर सबको चौंका दिया और मध्य प्रदेश में जीत के बाद अब राज्य का कार्यभार शिवराज सिंह चौहान से लेकर मोहन यादव को सौंप दिया। मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पद पर एक यादव को बिठाया। पार्टी के इस कदम को हालांकि हिंदी हार्टलैंड और अन्य राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी तक पहुंच के रूप में देखा जा रहा है। ओबीसी देश का सबसे बड़ा समुदाय और फिर बीजेपी को 2024 भी तो साधना है। बीजेपी को 2024 की तैयारी भी तो करनी है। शायद तभी मोहन यादव को यह महत्वपूर्ण पद सौंपा गया। और ऐसा नहीं है कि मोहन यादव ही हैं जिनको बीजेपी ने जिम्मेदारी दी, बल्कि बीजेपी ने तो बहुत से यादव समुदाय से आने वालों को बहुत सी अहम जिम्मेदारियां दी हुई। बीजेपी ने किन किन यादवों को दी बड़ी जिम्मेदारी? मोहन यादव सीएम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आते हैं जहां लोकसभा की 29 सीटें हैं। आबादी में यादवों का वोट प्रतिशत 8% है। भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य भी हैं। भूपेंद्र यादव राजस्थान से आते हैं जहां लोकसभा की 25 सीटें हैं। आबादी में यादवों का वोट प्रतिशत 1.5 से 2% है। राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय मंत्री, हरियाणा से आते हैं जहां लोकसभा की 10 सीटें हैं। आबादी में यादवों का वोट प्रतिशत 2.5% है। नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री, बिहार से आते हैं जहां लोकसभा की 40 सीटें हैं। आबादी में यादवों का वोट प्रतिशत यहां 14.26% है। अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय मंत्री, झारखंड से आती हैं जहां लोकसभा की 14 सीटें हैं। आबादी में यादवों का वोट प्रतिशत 6 से 6.5% है। सुधा यादव संसदीय बोर्ड की सदस्य, हरियाणा से आती हैं जहां लोकसभा की 10 सीटें हैं। आबादी में यादवों का वोट प्रतिशत 2.5% है। हंसराज गंगाराम अहीर, अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग, महाराष्ट्र से आते हैं जहां लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। आबादी में यादवों का वोट प्रतिशत 1 से 2% है। मतलब यह हुआ कि हिंदी हार्टलैंड कहे जाने वाले राज्यों में यादव समुदाय की अच्छी खासी तादाद है। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड में यादवों की संख्या अच्छी। राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में भी यादवों की संख्या कम नहीं। मजे की बात तो यह है कि इन दोनों ही राज्यों में यादवों ने अपने अपने राजनीतिक दल स्थापित किए हुए। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, लालू यादव राष्ट्रीय जनता दल बिहार। ये दोनों ही दल सालों से देश की राजनीति में एक्टिव। एक अच्छा खासा नाम है इनका पूरे देश में। अपने अपने राज्य में तो इन दलों का दबदबा भी है, लेकिन बीजेपी ने ये जो मध्य प्रदेश का सीएम बनाकर एक और बार यादव समाज को मोहित करने की कोशिश की, इसकी चर्चा जोर शोर से होने लगी। सोचिए, 4 केंद्रीय मंत्री, 1 सीएम और 2 पदाधिकारी के साथ बीजेपी अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी। निश्चित तौर पर बीजेपी अपने फैसलों के जरिए इस वोट बैंक को अपने पाले में करना चाह रही। और वैसे भी यादव पारंपरिक रूप से हिंदू धर्म और उसकी प्रथाओं में दृढ़ विश्वास रखने वाले होते हैं, जो बीजेपी की विचारधारा से मेल भी खाते हैं। वैसे भी हमारे देश में यादवों पर डोरे डालने के लिए कई लोगों पर दांव खेला गया है। सिर्फ बीजेपी की बात ना करें, पूरे देश की बात करें तो देश में बहुत से यादवों का अच्छे पदों पर रहकर दबदबा रहा है। यदुवंशियों का रहा देश पर दबदबा। चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, 3 साल तक पद पर आसीन रहे। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, कुछ महीनों का ही कार्यकाल रहा। बिंदेश्वरी प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री बने, सिर्फ 2 महीने ही पद पर आसीन रहे। बीपी मंडल पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष चुने गए थे। दारोगा प्रसाद राय बिहार के सीएम थे, कुछ ही महीनों तक पद पर रहे। राम नरेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे, 2 साल तक इस पद पर आसीन रहे। मुलायम सिंह यादव यूपी के सीएम पद पर 11 साल तक कब्जा। अखिलेश यादव
5 साल तक यूपी के मुख्यमंत्री रहे। लालू यादव का परिवार बिहार के सीएम पद पर 16 साल तक कब्जा। बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के पहले यदुवंशी मुख्यमंत्री थे। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो गए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस देश में यदुवंशियों का दबदबा रहा है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब मध्य प्रदेश में किसी यादव को कमान सौंपी गई है, बल्कि मध्य प्रदेश के अलावा देश में भी यादवों को कई बार उच्च पदों पर रखा गया। वैसे देश की राजनीति में यादवों के इस दबदबे को आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से बीजेपी ने फिर एक बार लोकसभा चुनाव से पहले यदुवंशी कार्ड खेल दिया, इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट कर अपनी राय में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबका धन्यवाद अदा करता हूं। केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, समूचे मंच का, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा भी आज की इस कार्यक्रम आज नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक में हमारे नए नेता चुने गए आदरणीय मोहन यादव जी, जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन करें। और हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय मनोहर खट्टर जी, आदरणीय के लक्ष्मण जी, बहन सुश्री आशा रकड़ा जी, उनका भी मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। और विधायक दल की बैठक, सभी विधायकों का बहुत बहुत आभार और नए नेताओं की बधाई के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बैठक विधिवत तौर पर समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश का नया अभी बाद को ले लो। आशीष बधाई हो डॉक्टर साहब, बधाई आपको। बधाई आपको। राजलखन या अनूप किसी को भेजो। हैं अनूप? हाँ जी को मैं करा। नया मुख्यमंत्री मिला आप लोगों को। छोटे कार्यकर्ताओं को उठाती है और सीधे मुख्यमंत्री और बड़े बड़े पदों पर बैठाती है। और आज फिर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश को एक तरफ जहां लोग कह रहे हैं कि चौंकाया, वहीं दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूं कि एक सामान्य और बहुत छोटे कार्यकर्ता को उठा के मुख्यमंत्री जैसे शीर्ष पद पे बैठाया है। इसका लाभ हम सभी लोगों को मिलेगा और मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य करेगी।